जय माँ दुर्गेश्वरी। अब देर नहीं है, बिहार में शराबबंदी खुल जाएगा। बुलडोजर से न्याय बिहार में चलेगा। पीएम मोदी जी का जिस तरह से चाल चरित्र चेहरा है, तो बिहार के नए मुखिया भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं। अगर बिहार की जनता को मोदी जी पसंद हैं, तो सम्राट चौधरी जी को भी पसंद करना पड़ेगा। जो सपना बीजेपी ने देखा उसको पूरा कर लिया है, तो बिहार की तस्वीर की कल्पना अब कैसी होनी चाहिए, ये अमित शाह और मोदी जी पर निर्भर है। एक ईमानदार पुरुष, विकास पुरुष की कुर्सी पे एक नए युवा पुरुष का उदय हुआ है। अब इन्हीं पे डिपेंड करता है कि बिहार की दिशा और दशा कैसी होने वाली है। सुशासन बाबू का अब अस्त हो गया है, तो अब बिहार में क्या क्या होगा, ये उत्सुकता जानने की इच्छा पूरे देश को है। तो देखिए, परिवार का जो मालिक होता है ना, उसकी पूरी छाप उसके परिवार पर पड़ती रहती है। परिवार उसी के हिसाब से चलता है। परिवार का मुखिया जैसा होता है, उसका असर परिवार पर पड़ता है। जैसे नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जो इस देश का मालिक है, वही पढ़ा लिखा नहीं है। वही भाषण में झूठ बोल बोल कर बिहार के जनता को लुभाते आया है। तो अब सबके बिहार वासियों के नए मुखिया एक संकल्पित राजा है, जो मुरेठा बांधकर नीतीश जी को हटाकर अपने कुर्सी पे बैठने का जो संकल्प लिए थे, वो उसने पूरा किए। ये होती है संकल्प की शक्ति। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सभी को मौका देती है, चाहे वो लायक रहे या ना रहे, क्योंकि वो खुद ही वैसा है। तो जिसका जैसा चाल चरित्र चेहरा रहता है, उसे वैसा ही आदमी पसंद पड़ता है। बालिका गृह कांड हुआ और वही मंजू वर्मा है जिनके बेटे को टिकट देकर जितवा दिया। मोदी जी 12 साल पहले सत्ता में आए प्रधानमंत्री के रूप में, और उसने देश में झूठ, नफरत, हिंसा, भय, बेरोजगारी, गरीबी को बढ़ावा दिया। और यह असर खास करके बिहार की जनता पे पड़ रहा है। चुनाव के समय में कहते कुछ और हैं और करते कुछ और, यही उनकी फितरत है। उत्तर प्रदेश में जो चीज़ आ गया, अब बिहार में पहुंचने वाली है। नीतीश कुमार के कारण नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब जो बिहार में होने वाला है, मोदी जी ने बीज डाल दिए हैं। वो अब पनप कर पौधा बनने वाला है। जैसे शराबबंदी कानून खुलेगा, चाहे जितना समय में खुल जाए, बुलडोजर चलेगा बिहार में। जो 20 वर्षों में यहाँ विकास और सुशासन व्यवस्था सच में नीतीश कुमार जी ने स्थापित किए थे, वो सब खत्म होने वाला है। मोदी जी सुपरमैन हैं। वह जहाँ भी चाहते हैं वहाँ उनकी बोली सब बोलने लगता है, जबकि वह हकीकत में झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके और इसी भाषण के दम पर चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि मोदी भक्त की संख्या ज़्यादा है। ये बातें जनता को अब समझ आ जानी चाहिए। बिहार में बीजेपी का जनाधार नहीं था, तो नीतीश जी के वोट पे सेंधमारी करके दूसरे पार्टी के जरिए अपना सीट बढ़ाया। इस तरीके से चुनाव हुआ। रुपया से वोट खरीद लिया गया। लोकतंत्र का कत्ल किया गया। 1.25 करोड़ वोट सीधे अपने खाते में लिया गया। और जो नीतीश कुमार जी पे पलटू चाचा का आरोप लगा,
उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। जिनको मोदी जी चाहे उसको बर्बाद कर देते हैं, उसको मिला देगा, उसको तोड़ देगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार को देख लीजिए। तो एक भय पैदा करने वाला एक लोकतंत्र का चरित्र है ना। नीतीश कुमार विकल्पहीन हो चुके। नीतीश कुमार के पास अब भी शानदार मौका है, राज्यसभा नहीं जाएं और सरकार गिरा दे, इतना क्षमता तो अभी भी शेष है। इस देश में गरीब अमीर के बीच में देश को आजकल कितना दमन किया जा रहा है। चारों तरफ हिंसा, झूठ मोदी जी ने फैलाए हुए हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिल जाए तो इस देश को बचाया जा सकता है। जो शासन के नाम पे दुशासन हो रहा है, क्या लोकतंत्र में मोदी जी पीएम लायक है? बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ है, जिनको रोटी मिलती हो। 5 किलो अनाज के नाम पे 4 किलो मिलता होगा। जो लोग जरूर बोलेंगे मजदूर जो दिन भर 8 घंटे 12 घंटे काम करके ज़िंदगी गुजारा करते हैं, वो क्या पहले तो देखा देखी बोल देते थे, पर अब उनका त्रिया चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा देख लिया, समझ लिया कि बिहार को कैसे बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। वो मजदूर अगर तारीफ करता है तो वह महामूर्ख ही होगा। जो बिहार के आने वाले दिनों में क्या क्या होगा वो नहीं बोल सकता। शराब हटेगा तो हिंसा बढ़ेगी। सभी राज्यों में वही बात है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी दूध का धुला हुआ है। तो हम भविष्य तो देख नहीं सकते, लेकिन चर्चा जरूर कर सकते हैं। तो समझना जरूरी है, वही समझाया गया। बिहार में नीतीश युग का अंत हो चुका, सम्राट युग का जन्म हो चुका। तो बिहार के लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, जय माँ दुर्गेश्वरी।